तो इस लेक्चर में हमें पूरा डिस्कशन डोपिंग पे करना है, और डोपिंग करने के बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस तरीके से चेंज होता है। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोपिंग के बाद चेंज हो जाती है उसकी प्रॉपर्टी, तो वैसे सेमीकंडक्टर को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। मींस extrinsic semiconductor is the second type of semiconductor. Okay, but extrinsic semiconductor समझने से पहले हमें डोपिंग को समझना पड़ेगा कि डोपिंग क्या है। तो डोपिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी मिक्स impurity in pure semiconductor. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, उसमें किसी इम्प्योरिटी को मिक्स करना क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। और डोपिंग करने के बाद जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नए सेमीकंडक्टर मटेरियल के फॉर्म में बन जाता है, दैट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बेसिकली डोपिंग करने से जो चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो इनका जो कंसंट्रेशन है वो डोपिंग करने के साथ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और आप सब बच्चे जानते हो कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स को बढ़ा के हम अचीव कर सकते हैं, उसके कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट कर सकते हैं अगर हम चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ा दें। तो चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ाने का एक तो तरीका था टेम्परेचर वाला, तो वो तो किसी काम का नहीं था। दूसरा तरीका जो डोपिंग होता है, डोपिंग करने से बेसिकली इलेक्ट्रॉन और होल के कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट हो जाता है, चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। आई बात समझ में? नोट्स पे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कि डोपिंग इंक्रीजेस द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड देयरफॉर इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी। आई बात समझ में? कंडक्टिविटी बेसिकली चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन के बढ़ने के कारण बढ़ जाती है, और ये हम अचीव करते हैं डोपिंग से। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि डोपिंग इज द प्रोसेस इन विच वी मिक्स इम्प्योरिटी। अब ये डोपिंग करने के लिए कितने टाइप के इम्प्योरिटी का हम यूज करते हैं, मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम कितने टाइप का इम्प्योरिटी उसमें मिक्स करते हैं, इसको जरा हम लोग समझते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज वी मिक्स इन intrinsic semiconductor so that its conductivity will increase, that is trivalent and pentavalent. पहली जो इम्प्योरिटी होती है वो होती है बच्चों ट्राईवैलेंट। मैंने कहा कि इम्प्योरिटी दो तरीके की मिक्स की जाती है इस पूरे डोपिंग प्रोसेस में। नंबर वन, ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट मीन्स ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम जिसकी वैलेंसी 3 होती है, दैट इज नोन एज ट्राईवैलेंट। 3 वैलेंसी वाला जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्राईवैलेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोरॉन,
एल्यूमिनियम, गैल्नियम और इंडियम, ये जितने भी हैं ये सब +3 वैलेंसी वाले एलिमेंट हैं। और जब इन एलिमेंट को आप मिक्स करोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो इस तरह का जो इंप्योरिटी होगा दैट इज नोन एज ट्राइवैलेंट। आई बात समझ में? सेकेंड टाइप ऑफ इंप्योरिटी इज नोन एज पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट, इसमें क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी +5 होती है दैट इज नोन एज पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। फॉर एग्जांपल फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये चारों +5 वैलेंसी वाले एलिमेंट हैं, इसलिए ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की कैटेगरी में आते हैं। आई बात समझ में? तो सब बच्चे आज से याद रखेंगे, ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट की वैलेंसी 3, पेंटावैलेंट की वैलेंसी 5। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में, जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो है +4 वैलेंसी वाला। +4 वैलेंसी वाले मटेरियल में हमें +3 वाले को ऐड करना है। तो जब आप +4 वाले एलिमेंट में +3 वाले को मिक्स करोगे, तो जिस इंप्योरिटी को आप मिक्स कर रहे हो एज कंपेयर टू +4 वैलेंसी वाले एलिमेंट में के कंपैरिजन में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। भाई अगर +3 वाले को देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है विथ रेफरेंस टू +4 वैलेंसी। तो जब इस इंप्योरिटी के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वैकेंसी है, दैट्स व्हाई ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। भाई अगर मैं +4 वाले की बात करूं, +4 वाले एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसमें कितने हैं, 4। और अगर +3 वाले की बात की जाए तो इसमें कितने हैं, +3, मीन्स आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ +3 एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर सकता है अगर हम इसे इसके रेफरेंस में देखें तो। इसीलिए बच्चों इस इंप्योरिटी का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी। बात समझ में आई? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को आप एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी कहते हो। और पेंटावैलेंट की अगर बात की जाए तो इसकी वैलेंसी है बच्चों 5, और +4 के रेस्पेक्ट में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर आप इसको मिक्स करोगे तो इस इंप्योरिटी एटम की ये कैपेबिलिटी होगी कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा। इसकी क्या खासियत होगी, इसकी क्या एबिलिटी होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए हम इसको एक्सेप्टर बोल रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए हम इसको डोनर इंप्योरिटी भी कहते हैं। डोनर इंप्योरिटी, बात समझ में आई? तो जरा नोट्स में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए मैंने ट्राईवैलेंट या एक्सेप्टर, दूसरा पेंटावैलेंट या डोनर इंप्योरिटी। +3 वैलेंसी मीन्स ट्राईवैलेंट, +5 वैलेंसी मीन्स पेंटावैलेंट। +3 के ये एग्जाम्पल्स हैं, आपको एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, आपको बोल देगा कि ऐसे बोलेगा गैल्नियम इज, अब यहाँ पे ऑप्शन देगा एक्सेप्टर इंप्योरिटी, डोनर इंप्योरिटी और पेंटावैलेंट और नन ऑफ दिस।
तो आप किस पे टिक करोगे? गैल्नियम क्या है? तो अभी मैंने बताया कि गैल्नियम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी या एक्सेप्टर इंप्योरिटी के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। आई बात समझ में? तो आप इन एग्जांपल्स को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डोपिंग हमें समझ में आ गया क्या होता है, कितने टाइप के इंप्योरिटी होते हैं ये हमें समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं डोपिंग लेवल पे। किस लेवल का डोपिंग करते हैं, मींस जो हम इंप्योरिटी मिक्स करते हैं उसकी क्या, उसको कैसे हम मेजर करते हैं कि आपने किस लेवल का मिक्सिंग किया है, किस लेवल का इंप्योरिटी आपने मिक्स किया हुआ है। तो ये बच्चों डिसाइड करते हैं हम डोपिंग लेवल से। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर प्रश्न में या कहीं पे लिखा हुआ है 1:10⁶ का डोपिंग लेवल है, हमेशा एक रेशियो के फॉर्म में डोपिंग लेवल होगा। अब इस रेशियो को आप क्या समझोगे कि 10⁶ सिलिकॉन एटम में, इन 10⁶ सिलिकॉन एटम मिक्स 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी। ऐसा समझ में? अगर डोपिंग लेवल 1:10⁶ है, इसका मतलब आपने 10⁶ प्योर सिलिकॉन एटम में एक एटम इम्प्योरिटी का आपने मिलाया हुआ है। तो दिस रेशियो इज level of doping, or this ratio indicates how much atoms, how much impurity atoms mixed in silicon atom. Okay. जैसे मैं आपको कुछ डोपिंग लेवल यहां पे लिखता हूं, 1:10⁻11, दूसरा है 1:10⁶, और फिर लिखते हैं 1:10⁻3। अगर मैं पूछूं बच्चों कि आप इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट डोपिंग लेवल को इंडिकेट करो, तो आप इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट डोपिंग लेवल किसको कहोगे? तो यहां देखो, इस रेशियो से आप क्या समझते हो? तो सर इस रेशियो से हम समझते हैं कि 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी इन 10⁻11 प्योर एटम, प्योर एटम, इसको क्या आप समझते हो कि 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी इन 10⁻6 प्योर एटम। और इससे आप क्या समझोते हो कि 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी इन 10⁻3 प्योर एटम। तो अगर मैं पूछूं कि किस किस डोपिंग लेवल में ज्यादा इम्प्योरिटी मिक्स किया गया है या कौन सा डोपिंग लेवल हाई है, तो यहां आप देखो बच्चों कि 10⁻3 में एक एटम है। इसका मतलब अगर 10⁻6 में हम कैलकुलेट करें तो एक से अधिक एटम आएगा, 10⁻11 में हम कैलकुलेट करें तो एक से अधिक आएगा। बात समझ में आई? तो ये वाला जो लेवल है ये हाईएस्ट डोपिंग लेवल है, या हम इसको कहेंगे हाईली डोप्ड, हाईली डोप्ड। ये वाला, इसमें डोपिंग लेवल सबसे कम है क्योंकि 10⁻11 एटम में सिर्फ एक एटम है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप 10⁻6 और 10⁻3 में निकालोगे तो एक एटम से कम संख्या आएगी। इसलिए बच्चों इस तरह के डोपिंग लेवल को हम लाइटली डोप्ड कहते हैं, लाइटली डोप्ड। और ये वाला मॉडरेट होता है, इसलिए हम इसको मॉडरेटली डोप्ड बोलते हैं, मॉडरेटली।
मॉडरेटली डोप्ड। बात समझ में आई? तो ये पूरा जो भी मैंने पॉइंट्स बताए वो सब डोपिंग लेवल के अंदर आते हैं। और डोपिंग क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। कैसे हम इसको मेजर करते हैं, इसके इसके स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, किस लेवल का डोपिंग किया गया है उसको हम रेशियो से दिखाते हैं। बेसिकली वो रेशियो क्या शो करता है ये मैंने बताया आपको। और इम्प्योरिटी कितने टाइप्स के होते हैं वो मैंने आपको बताया। अब जैसा कि मैंने बताया था कि आफ्टर डोपिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या बन जाता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, डोपिंग के बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या बन जाता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो अब बच्चों हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। और मैंने बताया था कि डोपिंग करने से कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। इसलिए अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की, तो जाहिर सी बात है कि कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम इस पूरे लेक्चर में और इसके आगे का भी लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बढ़ जाती है और कितने टाइप के इम्प्योरिटी होते हैं। दो टाइप के वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अब इन दोनों टाइप की इम्प्योरिटी को जब हम मिक्स करेंगे तो कैसे चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ेगी, किस टाइप के चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ेगी। भाई मैंने आपको दो टाइप के चार्ज कैरियर्स के बारे में बताया था सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन और होल। तो कब क्या मिक्स करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी या होल की संख्या बढ़ेगी, ये हम लोग इसमें पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और बच्चों देखो नाम से ही पता चल रहा है एक्सट्रिंजिक। एक्सट्रिंजिक का मतलब एक्सटर्नल कुछ मिलाया गया है, बाहर से कुछ इंप्योरिटी मिक्स किया गया है इंट्रिंजिक में, इसीलिए ये पूरा सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बन गया है। बात समझ में आई? ओके, तो अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। क्यों क्यों एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में टाइप्स हो गया जबकि इंट्रिंजिक में टाइप नहीं था? तो भाई अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि इंप्योरिटी दो तरह की होती है, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। तो ट्राईवैलेंट जब हम मिक्स करेंगे तो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर अलग टाइप का होगा। पेंटावैलेंट जब हम मिक्स करेंगे तो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर अलग टाइप का होगा। बात समझ में आई? तो on the basis of mixing of impurity there are two types of extrinsic semiconductor. One is n type semiconductor, another is p type semiconductor. n टाइप सेमीकंडक्टर को हम डोनर टाइप भी बोलते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं ये अभी मैं हम लोग पढ़ेंगे। पी टाइप को हम एक्सेप्टर टाइप इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। तो इसको जरा हम समझते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां देखो लिखा एन टाइप सेमीकंडक्टर मींस इस तरह के सेमीकंडक्टर में ऐसा इंप्योरिटी मिक्स किया गया है जिससे कि निगेटिव टाइप वाला जो चार्ज कैरियर्स है मींस फ्री इलेक्ट्रॉन उसकी संख्या बढ़ गई। और बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या वही इंप्योरिटी बढ़ा सकता है जिसपे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा। और अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि जो पेंटावैलेंट वाला इंप्योरिटी है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जो डोनर इंप्योरिटी है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। यानी कि ये जो पेंटावैलेंट है ये जब
प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिक्स होगा तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यानी कि अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट मिक्स करें तो हर एक पेंटावैलेंट एटम अपने साथ एक एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन को रखेगा, इसलिए उस पूरे सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब मैं अभी इसको डायग्राम से समझाऊंगा, पहले पॉइंट्स को समझते हैं। इम्प्योरिटीज पेंटावैलेंट या डोनर टाइप, तो ये बता ही दिया मैंने, नाम से ही पकड़ लेंगे। एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेस, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस मतलब जिस इम्प्योरिटी के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, और वो है पेंटावैलेंट। फिर मैंने कहा कि हर एक इम्प्योरिटी का एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और चूंकि इस पूरे सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा अगर हम पेंटावैलेंट को मिक्स करेंगे, इसलिए इस तरह का सेमीकंडक्टर एन टाइप या डोनर टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाएगा। बात समझ में आई? तो बच्चों अगर हम बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर मैं पूछूं कि कौन सा ऐसा चार्ज कैरियर्स है जो एक्सेस है या जो जिसकी मेजोरिटी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगी, ज्यादा होगी, और होल्स की मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कम होगी, या होल्स माइनॉरिटी में होंगे और इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में होंगे। ठीक, डायग्राम से समझते हैं। यहां देखिए हमने क्या किया है, हमने एक पेंटावैलेंट, बट इसको समझने से पहले यहां इसी चीज को समझते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपके सामने लाइव बनाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। हमने क्या किया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट मिक्स कर दिया, 5 वैलेंसी वाला हमने एटम मिक्स कर दिया। अब जो 5 वैलेंसी वाला एटम है वो अपने पास क्या रखेगा, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रखेगा। तो 4 तो +4 वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है वो तो +4 वाले के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ऐसे ही यहाँ पे +4, हाँ दे दो। तो मैं ये कहा कि इस इम्प्योरिटी एटम के 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने नाइबरिंग 4 वैलेंसी वाले एटम के साथ तो शेयर कर लेंगे, बट ये जो एक्स्ट्रा वाला है ये किसके साथ शेयर करेगा, तो बाकी तो शेयर हो गए, शेयर होने का मतलब बाकी ने बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, और जब ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। बात समझ में आई? बट ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी इस पेंटावैलेंट एटम के न्यूक्लियस के साथ अटैच है, लेकिन इन सब की तुलना में ज्यादा फ्री होगा, क्योंकि ये जो है ये तो बॉन्ड बना लिए हैं, मतलब ये न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली बाउंड हो गए, ये न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड हो गए हैं, लेकिन ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से उतना टाइटली बाउंड नहीं है जितना कि ये चारों हैं। तो इन चारों के रेस्पेक्ट में हम इस 5th इलेक्ट्रॉन को क्या बोल सकते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। बात समझ में आई? तो एक इंप्योरिटी एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन, कितना फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि एवरी इंप्योरिटी एटम विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोचो आपने एक एटम मिक्स किया तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, अगर आप लाखों करोड़ों एटम मिक्स कर दो पूरे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में
तो लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर मैं पूछूं कि मेजोरिटी क्या है इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में, मेजोरिटी क्या है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी में क्या है, होल। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, एन टाइप कहते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव टाइप का जो चार्ज कैरियर्स है, निगेटिव टाइप के चार्ज वाला जो कैरियर्स है वो मेजोरिटी में है, इसलिए ये एन टाइप के नाम से जाना जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? तो यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम मैंने थोड़ा अच्छे से यहाँ पे बनाया है, और ये डायग्राम मैंने 0 केल्विन पे बनाया है। देख रहे हैं आप, 0 केल्विन टेम्परेचर पे बनाया है। अब अगर हम इसे एनर्जी बैंड डायग्राम के रेस्पेक्ट में समझे तो यहां समझते हैं। भाई एनर्जी बैंड डायग्राम में सब बच्चे जानते हैं कि वैलेंस बैंड होगा, कंडक्शन बैंड होगा, दिस इज आवर वैलेंस बैंड, दिस इज आवर कंडक्शन बैंड। और अभी भी 0 केल्विन पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये वाला तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। भाई ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अभी भी इस न्यूक्लियस से क्या है, अटैच है। ये अभी भी न्यूक्लियस से क्या है, बाउंडेड है। लेकिन अगर इन चारों की बात की जाए तो इन चारों की तुलना में लूजली बाउंड है। तो जब ये वाला लूजली बाउंड है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो एनर्जी लेवल होगा बच्चों, इन चारों के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि ये चारों पड़ोसी एटम के साथ बॉन्ड बना लिए हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेता है तो उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ होता है, वैलेंस बैंड में। मींस ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बना लिए हैं वो सब कहाँ है बच्चों, वैलेंस बैंड में, इधर है अभी ऐसे। उनका जो एनर्जी लेवल है वो कहाँ है, वैलेंस बैंड में है। आई बात समझ में? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिए उनका जो एनर्जी लेवल का रेंज होगा वो कहाँ होगा, वैलेंस बैंड में होगा। बट ये जो फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन है इसका एनर्जी लेवल इन चारों के एनर्जी लेवल से कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस से लूजली बाउंड है। इसलिए बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो एनर्जी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड से ऊपर लेकिन कंडक्शन बैंड के नीचे होता है। क्योंकि कंडक्शन बैंड वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो पूरा न्यूक्लियस, हर एक एटम के न्यूक्लियस से फ्री होता है। वो पूरे सॉलिड मटेरियल में घूमता है, किसी न्यूक्लियस का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए वो कहाँ होता है, कंडक्शन बैंड में होता है, एक ओवरलैपिंग जोन में होता है। बट ये अभी उस कैटेगरी में नहीं आया है, अभी उस श्रेणी में ये वाला फिफ्थ इलेक्ट्रॉन नहीं आया है। बट हाँ, इसका जो एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल से क्या है, हाई है। तो बच्चों इस केस में, एन टाइप के केस में, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए एक नए एनर्जी लेवल का फॉर्मेशन होता है, और वो एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है, जहां पे। तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर a new energy level is created just below the conduction band, and in this energy level ये जो फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन है वो लाई करता है। और इस एनर्जी लेवल का नाम होता है बच्चों डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा। इसलिए इस एनर्जी लेवल को, ये जो नया एनर्जी लेवल फॉर्म हुआ, इस एनर्जी लेवल को हम डोनर एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये जो पूरा सेमीकंडक्टर मटेरियल ओवरऑल बना, उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी है। दैट्स व्हाई दिस मटेरियल इज आल्सो नोन एज डोनर
टाइप सेमीकंडक्टर, डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। बात समझ में आई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनर्जी बैंड डायग्राम में। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इन एन टाइप मटेरियल वेयर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डोनर एनर्जी लेवल। मैंने कहा कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर पोजीशन ऑफ डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल आपको ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन दे दिया जस्ट एबव द वैलेंस बैंड, दूसरा ऑप्शन दे दिया जस्ट बिलो द वैलेंस बैंड, एक ऑप्शन दे दिया जस्ट एबव द कंडक्शन बैंड, और एक ऑप्शन दे दिया जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो नया एनर्जी लेवल फॉर्म होता है जिसे हम डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं वो जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो आप इन दो आंसर को एलिमिनेट भी कर सकते हो। ये जैसे ये वाला ऑप्शन है जस्ट बिलो द वैलेंस बैंड, तो वैलेंस बैंड के नीचे क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो आप इस आंसर को एलिमिनेट कर सकते हो। जस्ट एबव द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के ऊपर क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, हमारा पास क्या होता है? वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, तो ये भी ऑप्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए। अब इनमें आपको चूज करना है दो ऑप्शन में सिर्फ कौन सा करेक्ट है। तो ये वाला लिखा है जस्ट एबव द वैलेंस बैंड, मींस यहाँ पे जस्ट एबव द वैलेंस बैंड यहाँ पे। तो अब आपको डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे होगा या बिलो द कंडक्शन बैंड होगा। तो सब बच्चे इसको याद रखेंगे कि जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। अब यहाँ क्या हुआ? कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे एक नया एनर्जी लेवल फॉर्म हो गया और उसी एनर्जी लेवल पे ये जो एक्सेस वाला इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं बच्चों इस कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो पूरा ये एनर्जी लेवल को क्रॉस करके जा रहा था, पूरे फॉरबिडन गैप को क्रॉस करके जा रहा था, अब वो गैप सिर्फ इतना हो गया। यहाँ पे आप देखिए भाई, हमारे पास एक यहाँ एनर्जी लेवल आ गया और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हमें कंडक्टिविटी क्या करनी है? बढ़ानी है। तो उसके लिए हमको कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को लाना होगा। अब आप मुझे बताओ कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को लाना पहले की तुलना में ज्यादा इजी होगा या कठिन होगा? तो जाहिर सी बात है कि पहले की तुलना में ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि जब ये एनर्जी लेवल नहीं था तो ये गैप पूरा इतना बड़ा था, लेकिन नए एनर्जी लेवल के फॉर्मेशन के कारण जो गैप हुआ वो रिड्यूस हो गया, इतना हो गया गैप। मीन्स यहाँ जो एनर्जी का गैप है वो बच्चों क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो एनर्जी गैप